हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ फ्रेंड्स कटोरी ब्लाउज से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की बहुत ही अच्छी ट्रिक। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज़ लिया है कटोरी वाला, जिसका हम यहाँ पर मेज़रमेंट ले लेते हैं। इसका एक तरफ से हम चेस्ट को मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पर इसका वन साइड से नापने से देखिए 10 इंच है। तो ये हमारा टोटल 40 इंच की चेस्ट है। यहाँ पे हमारी 40 इंच की चेस्ट है। आप जितने भी चेस्ट का बना रहे हैं कटोरी ब्लाउज़ से, अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है यहाँ पे पफनेस का। हमें पफनेस का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और इसी के हिसाब से फिर हमें अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को बनाना है। यहाँ पे 40 इंच चेस्ट का है, लेकिन इसमें पफ बहुत ही कम है ब्लाउज़ में, तो उसी के हिसाब से ही हमें यहाँ पे ब्लाउज़ की अपनी कटिंग करनी है। यहाँ पे लिया है हमने अस्तर का कपड़ा। हमारा अस्तर का कपड़ा यहाँ पे 1 मीटर है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं अस्तर के कपड़े को। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको फ़ोल्ड करेंगे, एक तरफ से इसको फ़ोल्ड करेंगे अपने चेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा 10 इंच चेस्ट का है, तो कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे अस्तर के कपड़े को, जिसमें हमारा 10 इंच चेस्ट का और 2 इंच मार्जिन का साइड में छूट जाए। हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे अपने पीछे के पल्ले को, बैक पल्ला पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपने फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। हम अस्तर के कपड़े में डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं, तो पहले बैक पल्ले की कटिंग करेंगे, फिर यहाँ पे हम अपने फ्रंट पल्ले को निकालेंगे बैक पल्ले के हिसाब से। तो आपको अच्छे से ध्यान दे के देखना है कि हमें किस तरीके से यहाँ पे बैक पल्ले की कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे करनी है अपने फ्रंट पल्ले की कटिंग। यहाँ पे देखिए फोल्ड कर लिया हमने डबल फोल्ड। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक कर लेना है कि हमारा 10 इंच चेस्ट का और 2 इंच मार्जिन हमारा साइड में छूट रहा है कि नहीं। आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा ना छोड़े साइड में, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर अस्तर के कपड़े में कटिंग करते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो कम भी हो सकता है, इसलिए अब आपको ध्यान रखना है कटिंग करते टाइम। सबसे पहले तो हम यहाँ पे नीचे के कपड़े को सीधा कर लेंगे। स्केल है तो स्केल का यूज़ करिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट टेप से ही। सीधा करने के बाद हम यहाँ पे अपना लंबाई का मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हमें 15.5 इंच की लंबाई चाहिए ब्लाउज़ की। 1 इंच प्लस करके हमने यहाँ पे 16.5 इंच की लंबाई रखी है ब्लाउज़ की। आप अपने हिसाब से रख लें। यहाँ पे इस निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ से लेना है हमें अपना नेक का और शोल्डर का। तो मैंने यहाँ पे लिया अपना पुराना ब्लाउज़ को। पुराना ब्लाउज़ का हम यहाँ पे नेक को मेज़र कर लेंगे और शोल्डर को भी। तो यहाँ पे सबसे पहले अच्छे से एक हुक लगा के ब्लाउज़ को बराबर हमें जमा के रख लेना है। बराबर जमा के रखने के बाद हमें हाफ इंच दोनों तरफ से, गले में देखिए दोनों तरफ से हाफ इंच छोड़ के यहाँ पे आ रहा था 4.5 इंच, 4.5 इंच का यहाँ पे ले लेंगे 2.25 इंच। यहाँ पे 2.25 इंच निशान लगा लेंगे गले के लिए। अब यहाँ पे शोल्डर को भी हमें सेम इसी तरीके से हाफ इंच इस तरफ और हाफ इंच शोल्डर की तरफ, हाफ इंच गले की तरफ और हाफ इंच शोल्डर की तरफ छोड़ के यहाँ पे हमें शोल्डर के लिए निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमें टोटल 6.25 इंच का हमें यहाँ पे शोल्डर मिल गया है। आप इसी तरीके से अपने ब्लाउज़ को मेज़र करिए और यहाँ पे हमें अपने शोल्डर का निशान लगा लेना है। यहाँ पे 6.25 इंच ही मैं अपने आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ और 6.25 इंच हमने ऊपर लिया था, तो 6.25 इंच ही हमें यहाँ पे नीचे में निशान लगा लेना है। इस निशान को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से दे देंगे हम 1 इंच की गोलाई। ये हमारी आर्म होल की गोलाई हो गई। अब यहाँ से हमें अपने बैक के डीपनेस के लिए, जितना आप डीप पहनते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए। मैंने 9.5 इंच रखा है। नीचे हमें गहराई के लिए 2.5 इंच देखिए इस तरीके से निशान लगाना है। इस निशान को पूरा यहाँ पे हमें बॉक्स बना के रेडी कर लेना है। अब यहाँ से भी हमें राउंड नेक बनाना है यहाँ पे, तो इस तरीके से राउंड शेप लगा लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे फिर हम अपने बैक पल्ले की कटिंग। ये तो हमारी बेसिक कटिंग है। पीछे की पल्ले में हमें कोई भी बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। जिस तरीके से सिंपल कटिंग होती है बस उसी तरीके से हमें यहाँ पे बैक के पल्ले को कटिंग करके निकाल लेना है। जो भी हमारा समझने वाला पार्ट है वो है हमारा फ्रंट का पार्ट। तो यहाँ पर आप वीडियो में बने रहें ताकि हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करें और आप भी अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो यहाँ से इसकी हम कटिंग करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने अस्तर के कपड़े को फिर से डबल फोल्ड करके रखा है। अब किस तरीके से फोल्ड किया है मैंने, देखिए 10 इंच चेस्ट का जो हमने लिया था, फिर 2 इंच हमने उसमें मार्जिन ऐड किया था और फिर 2 इंच हमारा और एक्स्ट्रा कपड़ा छूट जाए। इस तरीके से हमने अपने फ्रंट के पल्ले को डबल फोल्ड में यहाँ पे जमा के रख लिया है। यहाँ पे फिर हमें नीचे के कपड़े को यहाँ पे सीधा कर लेना है।
यहाँ पे हमें निशान लगा के सीधा कर लिया कपड़े को। अब यहाँ से हमने जहाँ पे निशान लगाया सीधा करने के लिए 1 इंच वहाँ से ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे। हम यहाँ पे फ्रंट पल्ले में पफ ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें नीचे में भी एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे 1-1 इंच में निशान लगा लेंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने बैक के पल्ले को बराबर यहाँ से जमा के रख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने शोल्डर में, नेक में और जो हमने साइड भी मार्जिन दिया है इस तरफ हमें बराबर जैसा है वैसे ही निशान लगा लेना है। हमें इधर अभी कुछ भी ऐड नहीं करना है। यहाँ पे सेम हमें इसी तरीके से निशान लगा लेना है जैसा हमारा बैक का पल्ला है। यहाँ पे नेक के लिए निशान नहीं लगा रहे हैं, फ्रंट का नेक जो है हमारा अलग काटेंगे, यहाँ पे अलग निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले इधर निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमारा बैक पल्ले का काम हो गया। बैक पल्ले का हमारा बस इतना ही काम है, यहाँ से हटा लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट नेक ले लेंगे हम 6 इंच में, यहाँ से ले लेंगे 2.5 इंच नीचे की तरफ से, ऊपर निशान लगाएंगे, बराबर मिला लेंगे इसको। यहाँ से दे देंगे हम राउंड शेप इसको। आप अपने हिसाब से कोई सा भी नेक बना सकते हैं। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे पप के लिए। तो पप के लिए यहाँ पे हम लेंगे 5.25 इंच, 1/2 इंच यहाँ से कम करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे हम 2.25 इंच पप के लिए। और जितना हमने यहाँ पे पप के लिए छोड़ा है उतना ही हमें साइड में कपड़ा ऐड करना है, 2.25 इंच। यहाँ से 1 इंच बढ़ा लेंगे आर्म होल के पास, क्योंकि बीच से जो हमारा कटेगा तो जॉइंट के लिए हमें 1/2 इंच कपड़ा चाहिए। अब इस कपड़े को हम अपने की तरफ सीधा करेंगे जिससे कि हमें प्रिंसेस का शेप देते अच्छे से बने। जो हमने 1 इंच आर्म होल की तरफ और नीचे में जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उस निशान को यहाँ पे तिरछा करते हुए मिला लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर से नीचे यहाँ पे टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो आपको अपने चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 11.5 इंच में लगा रही हूँ और 4.25 इंच जो हमने लिया था नीचे की तरफ 4.25 इंच ऊपर भी ले लेंगे। और सबसे पहले इस निशान को 1/2 इंच जो हमने डाउन किया था पहले उसमें, और जो हमने 2.25 इंच पप के लिया था उसमें, और इस निशान को फिर हमें यहाँ पे अच्छे से प्रिंसेस का शेप दे देना है। बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे पफनेस का बस ध्यान रखना है। और जो हमने नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था कपड़ा, उस निशान को हमें तिरछा तिरछा करते हुए यहाँ पे कमर की तरफ और यहाँ पे पट्टी की तरफ दोनों तरफ हमें मिला के इस तरीके से प्रिंसेस का शेप दे देना है अच्छे से। और फिर कर लेनी है हमें इसकी कटिंग। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या किसी भी चेस्ट साइज़ का आप प्रिंसेस कट की कटिंग देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ। इसी तरीके से और भी हमारी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं किसी इसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।